जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपकी भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य में रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अब तू सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्य और अर्थात अदिति के द्वादश पुत्र को, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमार को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से बहुत पहले न देखे वे आश्चर्य में रूपों को देख। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर रहित संपूर्ण जगत और देख, और जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य शक्ति अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को ऐसा परम में ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य वचनों के युक्त, बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध को सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर परमदेव को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित भी हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर में आश्चर्य से चकित हो पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके श्री हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिनी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ।
हे विश्वरूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमय, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति स्वरूप, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपरिमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अनविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आप में ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति विवशता से प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह में काम में प्रवेश हो रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य और 8 वसु, साध्यगण, विष्णुदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पितरों को समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय में सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवे, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आम में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों के वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों में बहुत से जल की प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अथवा समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास कर रहे हैं, सब ओर से बार बार आपको चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण तेज को परिपूर्ण होकर तपा रहा है। मुझे बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हुई। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान जी बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल इस समय इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का विनाश नाश हो जाएगा। अतएव तो उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्य सचिन, तू केवल
निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण भी और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है आपके नाम और गुणों के कीर्तन के। जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समूह नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी अधिकर्ता सबसे बड़े आपके लिए मैं कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत उनसे परे ब्रह्म अक्षर सच्चिदानंद पर ब्रह्म, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परिणाम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परमधान हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिताजी हैं। आपके लिए 1000 बार नमस्कार। हे नमस्कार हो, आपके लिए फिर से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्म, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि आप अत्यंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्यापक किए हुए हो, इसमें आप ही स्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हो, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा परमात्मा से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो भी बिना कुछ सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, संज्ञा, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमान किए गए हैं, वह सब अपराध है परमेश्वर रूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं। हे अच्युत प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतम पत्नी के द्वारा अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के योग्य हैं। मैं पहले से देखे हुए आपके ही शास्त्रीयमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विश्व रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश प्रसन्न होइए, हे देवेश प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ। हे विराट स्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उस चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न ध्यान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं देख सकता। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित, प्रतियुक्त मन वाला होकर
उसी मेरे इस शंकर चक्र गदा रूप पर चतुर्भुज रूप को फिर से देख। श्री संजय बोले, भगवान वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर महात्मन श्री कृष्ण ने सौम्य होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। हे अर्जुन, आपके इस प्रति अशांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान जी बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्शन है अथवा इसके दर्शन बड़े दुर्लभ से मिलते हैं। देवताओं को भी इस रूप के दर्शन नहीं होते। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला न वेदों से, न तप से, न ध्यान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्येक रूप के लिए तत्व ज्ञान के जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे पुरुष, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्म कर्तव्य को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूतों में वैराग्य से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के अर्जुन कृष्ण संवाद में विश्व रूप दर्शन नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण